फैक्ट नंबर 1, एक चिड़िया जिसका नाम जेब्रा फिंच है, जब वो गुनगुना रही थी तब वैज्ञानिकों ने उसके ब्रेन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया और फिर एआई की मदद से उसके अगले गाने की भविष्यवाणी की गई। और जब चिड़िया ने गाना गाया तो वो गाना वही गाना था जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था, यानी कि वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सही साबित भी हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने इस चिड़िया के ब्रेन सिग्नल पर रिसर्च कर एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे गूंगे लोगों की मन की बातें समझी जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यही चिड़िया क्यों, कोई और दूसरी चिड़िया क्यों नहीं, दुनिया में तो इतनी सारी चिड़िया हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस चिड़िया और गूंगे लोगों के ब्रेन सिग्नल्स में काफ़ी समानताएं हैं। फैक्ट नंबर 2, अक्सर जब हमें कोई चोट लगती है तो हम उस पर बैंडेज, पट्टी, मेडिकल टेप इत्यादि लगाते हैं और कॉटन बैंडेज में एंटीबैक्टीरियल का दवा का उपयोग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने फल के छिलके से एंटीबैक्टीरियल बैंडेज तैयार कर लिया है। जी हाँ, सिंगापुर के नॉन-यंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बर्बाद छिलकों से एंटीबैक्टीरियल पट्टियाँ बना दी हैं। फल के छिलकों से बनी ये बैंडेज पट्टियाँ किफ़ायती और सुरक्षित दोनों हैं। जिस फल से ये पट्टियाँ बनी है उसे ड्यूरियन फ्रूट कहते हैं। सिंगापुर में लगभग हर साल 1 करोड़ ड्यूरियन फ्रूट खाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि सोयाबीन और अन्य बेकार अनाजों से भी इस तरह की और पट्टियाँ बनाई जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, इस बात से तो आप सभी परिचित ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शराब नहीं बेच सकता। ऐसा करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। पर क्या आप जानते हैं, आप अपने घर पर भी एक लिमिट से ज़्यादा शराब नहीं रख सकते। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। स्टेट के हिसाब से हर जगह के लिए अलग अलग लिमिट्स तय की गई हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आप घर पर 18 लीटर से ज़्यादा शराब नहीं रख सकते, जिसमें वाइन और बियर शामिल है। वहीं 9 लीटर से ज़्यादा इंडियन या विदेशी रम, विस्की, वोडका नहीं रख सकते। फैक्ट नंबर 4, जब हम घर में सोने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छा तकिया, थोड़ी सी शांति और अंधेरा चाहिए होता है। और अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और बगल वाले कमरे में शोर हो रहा हो तो आपको नींद ही नहीं आएगी। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ट्रेन, बस या कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी देर में नींद आने लगती है। उस वक्त चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, कितना भी हवा चल रही हो, आपको नींद आ जाता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ये रॉकिंग सेंसेशन की वजह से होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे को नींद नहीं आती तो उसे गोदी में लेकर हिलाया जाता है और फिर उस बच्चे को तुरंत नींद आ जाती है। उसी प्रकार जब बस, ट्रेन, कार इत्यादि में सफ़र करते वक्त आपको पूरी बॉडी हिलती है और आपको फिर रॉकिंग सेंसेशन की वजह से नींद आ जाती है। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का माहौल है और ऐसे में कुछ लोगों का मानना ये है कि चमगादड़ों की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। पर क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं? जी हाँ, चमगादड़ हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि चमगादड़ बहुत सारे प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और अगर चमगादड़ नहीं होंगे और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल खाने लायक अनाज बिल्कुल नहीं तैयार हो पाएगा और पूरी दुनिया में भी अकाल पड़ सकता है। एक रिसर्च के अनुसार एक छोटा भूरा चमगादड़ 1 घंटे में लगभग 500 मच्छर या कीड़े मकोड़े खा सकता है। और फलाहारी चमगादड़ जो कि फल के पेड़ पे ही रहते हैं या फिर अपने अड्डे पर ही फल लाकर खाते हैं, ऐसे में जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाते हैं तो ज़मीन पर बीज गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आम और अमरूद के फैलाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इस प्रकार चमगादड़ हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं।